हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के डिग्रवाल और आज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में अपन ने लास्ट में 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है या किस प्रकार से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको CSIR से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको अवेलेबल हो सकें। उसके साथ साथ CSIR के क्वेश्चन से लास्ट ईयर में जो पूछे गए हैं उनके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं और लास्ट काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल रखे हैं जो भी CSIR से पूछे जाते हैं उनमें से, तो वो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट MSc कर रहे हैं या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की या बायोलॉजी से फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग कर रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी ये वीडियो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और किसी प्रकार के डाउट हो, सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो अपना मेथड चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ट्रांसडक्शन का एक मेथड चल रहा है। ट्रांसडक्शन में एक फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बना भी दिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ट्रांसडक्शन में जो है वो मेथड क्या है कि किसी एक बैक्टीरिया का जीनोम या DNA या जीन कोई एक बैक्टीरिया है जिसका जीनोम किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाए। किसके द्वारा? बाय वायरस। किसी भी वायरस के द्वारा जब एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं ट्रांसडक्शन। और जो वायरस यूज में आते हैं इनको ट्रांसफर करने के लिए उन्हें अपन क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज। उन्हें अपन बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियोफेज का मैंने पहले बताया था आपको कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के बाद में क्या करते हैं? बैक्टीरिया के ऊपर कंप्लीट रूप से क्या करते हैं? कंट्रोल। बैक्टीरिया को कंप्लीट रूप से कंट्रोल कर लेते हैं और ये जो वायरस है वो अपनी जीनोम को क्या कराएंगे? मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, अपनी जीनोम की कॉपीज बनाते हैं। किसको यूज में लेते हुए? बैक्टीरिया की जितनी भी जो मैकेनिज्म है, एंजाइम्स हैं, उन सभी को यूज में लेते हुए वायरस अपने जीनोम की कॉपीज बनाता है और कॉपीज बनाने के बाद में लास्ट में न्यू वायरस पार्टिकल बना देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया को तोड़कर ये क्या करेंगे? पार्टिकल्स रिलीज हो जाएंगे। इस प्रकार से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब अपन देखें कि ये जो पाथवे है कि वायरस अपना जीनोम इसमें एंटर करता है बैक्टीरिया में और अपनी कॉपी को इंक्रीज करता है जीनोम की और लास्ट में नए पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, तो ये 2 प्रकार से पॉसिबल है। जैसे इसमें 2 प्रकार से पॉसिबल है। फर्स्ट अपन देखें लाइटिक साइकिल। फर्स्ट है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल को अपन ये कह सकते हैं कि ये एक हार्मफुल एक्टिविटी होती है, इसे वायरुलेंस कंडीशन भी कहते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं ये क्या करता है? होस्ट को किल्ड कर देता है। और बैक्टीरिया के लिए कैसा होता है? ये हार्मफुल होता है। मतलब वायरस जो इन्फेक्ट करता है वो 2 मेथड से करता है, एक तो लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। अभी अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में सबसे पहले अपन देखें ये क्या है? एक बैक्टीरिया है।
ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में अपना खुद का जो जीनोम है वो जीनोम यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हो जाएगा बैक्टीरियल डीएनए। इसके अलावा इसके ऊपर जो इन्फेक्ट किया जाएगा ये किया जाएगा किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। और ये जो वायरस है इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है पहले से, तो ये इसका डीएनए, ये फेज डीएनए, और ये आ जाएगा बैक्टीरियोफेज या लैम्डाफेज। तो ये सबसे पहले इसने क्या किया, सरफेस पे आकर अटैच किया। अटैच करने पर इसकी जो 3 पोर्शन होते हैं, जैसे इसको अपन बात करें कि ये जो हेड पोर्शन है और यहाँ पर एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो टेल होती है, और टेल से यहाँ पर एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये अटैच रहते हैं, और इन फाइबर की सहायता से ही ये क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर आकर अटैच होते हैं बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर। क्योंकि बैक्टीरियल सरफेस के ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर जो रिसेप्टर जहाँ मिलेंगे वहीं पर आकर ये बाइंड हो सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक विशेष देखने को मिलता है। आगे अपन देखें कि जैसे ये दोनों जो अटैच होते हैं तो इस टाइम पर जो टेल वाला पोर्शन है यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस ट्यूब से होते हुए जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो ये लेग है और ये जो पोर्शन है टेल वाला, यहाँ से एक एंजाइम रिलीज किया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जैसे यहाँ किया जाएगा रिलीज, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक पोर बन जाएगा, एक छेद बन जाएगा या पोर बन जाएगा। इस पोर से होते हुए यहाँ पर ये जो डीएनए है वो डीएनए इसमें क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। इसके बाद सबसे पहले जो इनिशियल अपन यूँ कहें ये जीन एक्सप्रेस होगा, ये जो डीएनए आया है ये डीएनए क्या करेगा, अब एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होकर यहाँ पर एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाएगा। इस प्रकार से ये प्रोटीन हो जाएगी न्यूक्लियेज। ये सबसे पहले न्यूक्लियेज प्रोटीन या न्यूक्लियेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो किसके ऊपर अटैक करेंगे, बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर अटैक करेंगे, और बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देंगे। इस प्रकार से ये बैक्टीरियल डीएनए को क्या कर देते हैं, ब्रेक। बैक्टीरियल डीएनए ब्रेक हो गया। बैक्टीरियल डीएनए ब्रेक होने के कारण से इसको स्पेस मिल गया, और स्पेस मिलने के कारण से ये क्या करते हैं, अपनी कॉपी संख्या लगातार बढ़ाते रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि लाइटिक पाथवे में जैसे ही इसने क्या किया है, अटैक किया है, अटैक करते बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक कर दिया, जिसके कारण से बैक्टीरियल सेल का मतलब कोई इफेक्ट नहीं है इस टाइम पर। बैक्टीरियल सेल एक एज ए किल के रूप में अपन मान सकते हैं कि वो अपना कोई फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आते ही इसने टारगेट किया है पहले बैक्टीरियल सेल को। अब अपन देखें कुछ टाइम बाद क्या करेगा, ये तो इसके अर्ली जीन थे जो सबसे पहले न्यूक्लियस बनाया इसने। अब लेट जीन एक्सप्रेस होंगे, या लेट जीन से पहले भी अपन देखें, यहां पर देखें सबसे पहले अपन ये जो डीएनए है, इस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज ये क्या करेगा, बनाएगा। मल्टीपल कॉपीज।
वायरल डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना ली। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर किसके डीएनए पड़े हैं, बैक्टीरियल डीएनए। कुछ टाइम बाद इनके जो जीन है, बैक्टीरियल जो जीन है, मतलब वायरस के जो जीनोम है यहाँ वाले, ये क्या करते हैं, इनके लेट जीन एक्सप्रेस होते हैं और एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए बनाए और एमआरएनए से क्या बना लिया उन्होंने, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है ये, लेट जीन की प्रोटीन है, जिसे अपन कैप्सिड भी कह सकते हैं, जो वायरस के नए पार्टिकल का फॉर्मेशन करेगा, कैप्सिड या कैप्सोमियर। तो यहाँ से ये जो वायरस के कैप्सोमियर बने हैं, इन्होंने ये क्या कर लेंगे, नए वायरस के हेड वाला पोर्शन बना लेते हैं इस प्रकार से। और सपोज यहाँ से पहले से बैक्टीरिया का डीएनए यहाँ पड़ा हुआ है, ये बैक्टीरिया का डीएनए पहले से पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो जब इनका डीएनए और साथ साथ में इनकी जो टेल है उनका फॉर्मेशन अलग होता है, ऐसे ये बाद में जुड़ेगी इस प्रकार से। तो जब इनका जीनोम इनके अंदर पैक होता है, यहाँ इनकी जीनोम की जो कॉपी पड़ी है मल्टीपल, ये जीनोम इनके अंदर जैसे ही पैक होता है इस प्रकार से, तो हो सकता है जब जीनोम के साइज सेम हो तो गलती से किसकी जीनोम पैक हो सकते हैं, बैक्टीरियल की जीनोम भी इसमें पैक हो सकते हैं। कुछ टाइम बाद अपने को देखने को मिलेगा कि एक कंप्लीट जो बैक्टीरियल सेल है ये है, इसमें काफ़ी जो पार्टिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन किया गया है, जैसे इस प्रकार से। तो इनमें से कुछ में तो इनके खुद के जीन हैं इस प्रकार से, और कुछ में हो सकता है किसके जीन हैं, बैक्टीरियल जीनोम है। तो यहाँ पर ये बैक्टीरियल जीनोम गलती से पैक हो सकते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट है ये कैसे होते हैं, ये रेंडमली पैक होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये जीन जाएगा पहले ये जीन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं, इन फ्रेगमेंट्स में से रेंडमली कोई भी फ्रेगमेंट पैक हो सकता है। और ये जो यहाँ से निकल के जाएंगे ये वायरस, तो ये किसी भी दूसरे बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करते हैं तो रेंडमली इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर पहुँचा देंगे दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ से अपन देखें, जैसे कुछ टाइम बाद ये जो सेल है बैक्टीरियल है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और वायरस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये वायरस पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे। इस प्रकार से। और कुछ में हो सकता है किसका जीनोम चला गया, बैक्टीरिया का जीनोम चला गया इस प्रकार से। और ये जो जीनोम है, ये जो वायरस है जिसमें बैक्टीरियल जीन प्रेजेंट है, ये किसी अदर सेल बैक्टीरियल सेल को जाके जब इन्फेक्ट करेगा, जैसे सपोज ये वापस से किसी अदर सेल को जाके इन्फेक्ट किया है, और इन्फेक्ट करने के बाद इसमें जो जीनोम था वो कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरियल जीनोम हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। और यहाँ जो आएगा वो कौन सा आएगा, बैक्टीरियल जीनोम आएगा। और बैक्टीरियल जीनोम जो है वो किस में इंसर्ट हो सकता है कि जैसे ये कंडीशन है, यहाँ पहले से बैक्टीरियल जीनोम है और ये जीन आया है सपोज A+ B+, और यहाँ पर जो जीन थे A-, B-, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर अगर होती है तो यहाँ पर ये जो जीन था वो किस में इंसर्ट हो जाएगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा A+ और B+। इसका मतलब
ये जो जीन था ये था इस दूसरे बैक्टीरिया का, और यहाँ से होते हुए ये किस में आ गया, किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आकर इंसर्ट हो गया, और यहाँ पर A+ जो था इसमें, तो ये A+ इसमें आ गया, और A- था वो यहाँ पर इधर निकल गया, जैसे ये हो गया A-। इस प्रकार से इसका मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जीन है उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किसके द्वारा, विद हेल्प ऑफ वायरस। लेकिन इसमें बैक्टीरियल सेल को क्या कर दिया जाता है, वो तोड़ दिया जाता है, और वायरस बैक्टीरियल जो जीनोम है उसको भी डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया के लिए काफ़ी हार्मफुल साइकिल होता है। लास्ट के अंदर जब ये तोड़ते हैं उस टाइम पे कौन सा वो रिलीज करते हैं एंजाइम, तो भी लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज करते हैं, जिसके कारण से टारगेट होस्ट जो सेल है उसको, उसकी सेल वॉल को तोड़ देते हैं, और उससे बाहर की तरफ ये रिलीज हो जाते हैं। इसके लाइटिक फेज के अपन एग्जांपल देखें, जैसे T2, T4 और T6 ये कौन से पाथवे शो करते हैं, हमेशा लाइटिक पाथवे शो करते हैं। अपने टारगेट होस्ट है उसको डैमेज करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको किल कर देते हैं, और अपनी कॉपी संख्या पार्टिकल्स की सहायता से बढ़ा लेते हैं, और नए पार्टिकल्स को रिलीज कर देते हैं। तो ये तो जो पाथवे था वो था लाइटिक। सेकेंड पाथवे जो आ जाएगा वो आ जाएगा लाइसोजेनिक। इसमें एक चीज़ और अपन देखें कि मैंने आपको बताया है अभी कि इसमें जो बैक्टीरियल जीनोम थे उस बैक्टीरियल जीनोम के रैंडमली फ्रेगमेंट को उठाकर क्या किया जाता है, दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, जर्नलाइजेशन ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं जर्नलाइजेशन ट्रांसडक्शन। जर्नलाइजेशन ट्रांसडक्शन, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि जर्नलाइजेशन ट्रांसडक्शन के दौरान कौन से पाथवे में फॉलो करता है, तो ये करता है लाइटिक पाथवे के अंदर किस प्रकार का ट्रांसडक्शन होता है, जर्नलाइज ट्रांसडक्शन या ट्रांसडक्शन होता है। और जर्नलाइज का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी स्पेसिफिक जीन अपन ये नहीं कह सकते कि वो जीन ट्रांसफ़र हुआ है इस बैक्टीरिया का इसके अंदर, मतलब इसमें रेंडमली कोई भी जीन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो उसे जर्नलाइजेशन ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसको जीन मैपिंग में भी यूज में लिया जाता है। जीन मैपिंग में यूज आता है, बट लेसर, बहुत कम यूज में आता है, क्योंकि इसमें रैंडम फ्रेगमेंट को पिकअप किया जाता है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं होकर ये क्या करता है, जनरल प्रकार का मेथड है, इसलिए इसे कम यूज में लिया जाता है जेनेटिक मैपिंग के अंदर। सेकेंड पाथवे आ जाएगा लाइसोजेनिक पाथवे। सेकेंड पाथवे लाइसोजेनिक साइकिल, ये एक बैक्टीरियल सेल को डैमेज नहीं करते हैं। तो ये किस प्रकार के हैं, नॉन वायरुलेंस प्रकार के साइकिल होते हैं। नॉट किल्ड होस्ट, ये होस्ट को किल नहीं करते हैं, ये अपनी जीनोम की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं विद हेल्प ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। जीनोम की मल्टीपल कॉपीज किसके द्वारा, बैक्टीरियल डीएनए के द्वारा। और बैक्टीरियल जीनोम जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है या मल्टीपल कॉपीज बनाता जाता है, वैसे वैसे इसकी भी जीनोम कॉपीज बढ़ती जाती है। जैसे अपन डायग्राम के थ्रू देखें इसको, सबसे पहले ये एक
बैक्टीरियल जीनोम है, बैक्टीरियल डीएनए, इसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ लैम्डा फेज का। लैम्डा फेज के अंदर जो जीनोम है वो है ये। यहाँ से वही सेम मेथड लाइसोजाइम की सहायता से यहाँ पर इसके छेद कर दिया जाता है और ये जो जीनोम है यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये फेज डीएनए है। फेज डीएनए जो है उसमें कोसाइट देखने को मिलती है। कोसाइट, और कोसाइट का मतलब होता है कि दोनों जो फ्रेगमेंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच होने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये दोनों जब सर्कुलर होंगे तो ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनके बीच में दोनों एंड मिलकर इस प्रकार यहाँ पर आकर दोनों मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये कोसाइट है। कोसाइट का मतलब है लीनियर स्ट्रैंड जो डीएनए है उसको साइक्लाइज या सर्कुलर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइट पाई जाती है और एक यहाँ पर पाई जाती है, जैसे अटैच बी, इसे अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल साइट बोलते हैं। और यहाँ पर ही आ जाएगी अटैचमेंट ऑफ फेज साइट। ये दोनों स्पेसिफिक साइटें होती हैं जो एक दूसरे के पास में आती है और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एक इसमें अपन कहें कि इसमें जो एंजाइम रिलीज किया जाता है सबसे पहले एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होने से होते ही जैसे ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंटीग्रेज। इस इंटीग्रेज की सहायता से ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, पेयरिंग करेंगे। स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये। इन दोनों के बीच में क्या होता है, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है और ये एक अर्ली जीन एक्सप्रेस होता है। अर्ली जीन एक्सप्रेस होने के कारण से इंटीग्रेज का फॉर्मेशन किया जाता है। अब अपन देखिए कुछ टाइम बाद जैसे ये बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर ये जीन था बैक्टीरिया का और यहाँ पर इंसर्ट कर दिया वायरस का जीनोम। ये जो कंडीशन है इसे कहेंगे प्रोफेज। जब वायरल डीएनए इंसर्ट इनटू ए बैक्टीरियल डीएनए इज नोन एज प्रोफेज कंडीशन। तो ये प्रोफेज डीएनए होता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है प्रोफेज डीएनए है। और प्रोफेज कब होता है, जब वायरस का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए में इंसर्ट होता है तो उसे अपन प्रोफेज डीएनए कहते हैं। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चंस नेट में पूछा जाता है या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोफेज डीएनए कैसे कहते हैं। अब जैसे जैसे इसमें क्या होता है, ये कॉपी बनाएगा अपनी धीरे धीरे, तो ये मल्टीपल बैक्टीरियल जीनोम अपनी क्या बनाता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है। मल्टीपल कॉपीज के साथ साथ किसकी कॉपी हो रही है, यहाँ पर प्रोफेज डीएनए की भी कॉपी हो रही है इस प्रकार से। इसकी भी क्या हो रही है, कॉपी होती जा रही है। ये तो ब्लैक वाले जो डॉट है वो दिखा रहे हैं अपन फाज डीएनए और ब्लू वाले बैक्टीरियल डीएनए। तो यहाँ पर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती जा रही है।
जैसे बैक्टीरियल सेल सपोज यहाँ पर डिवाइड हो गई, तो भी इनकी कॉपी संख्या क्या रहेगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से मल्टीपल जीनोम कॉपी बनती जा रही है। इस प्रकार से इसकी मल्टीपल जो कॉपीज है वो तैयार हो रही है। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा वैसे वैसे इसकी कॉपी संख्या भी बढ़ती जाएगी। अब इसका जो कंट्रोल हो रहा है कि ये जीन जो है, यहाँ पर जो जीन इंसर्ट हुआ है, इस जीन में लेट जीन एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसका कारण मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको, कि आप देख सकते हो लास्ट वीडियो के अंदर एक जीन पाया जाता है CL जीन, जो एक लेम्डा रिप्रेसर करता है, जो DNA की सीक्वेंस पर आकर क्या होता है, बाइंड होता है, और ये सभी जीन को क्या कर देता है, सप्रेस। कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। कौन से, लेट जीन सप्रेस नहीं होंगे तो क्या होगा, ये अपने लेट प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, नए वायरस के मतलब जो पार्टिकल है वो नहीं बना पाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन के बाद अगर कंडीशन ऐसी आए कि स्ट्रेस किसी भी प्रकार की स्ट्रेस कंडीशन हो, लाइक एज अल्ट्रावायलेट लाइट सामने आए, फूड की कमी हो, न्यूट्रिएंट की कमी हो, किसी टॉक्सिक केमिकल हो, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस कंडीशन अगर आती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि ये जो लेम्डा रिप्रेसर जो है वो क्या करता है, जीनोम को यहाँ से छोड़ देता है। अगर ये जीनोम को छोड़ेगा या इसकी कंसंट्रेशन कम होती है तो ये जीनोम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन देखें, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, जैसे ही लेम्डा रिप्रेसर इनको छोड़ेगा, और लेम्डा रिप्रेसर कब छोड़ेगा, स्ट्रेस कंडीशन में। स्ट्रेस कंडीशन जब तक नहीं आएगी तब तक लेम्डा रिप्रेसर इनको नहीं छोड़ेगा, और कौन सा साइकिल चलता रहेगा, लाइसोजेनिक साइकिल चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस कंडीशन आती है तो बैक्टीरियल जो जीनोम था, इन जीनोम से क्या करता है, यहां से ये सेपरेट हो गए, इस प्रकार से सेपरेट हो गए। अब सपोज ये जो कंडीशन है, अपन ये कहें कि जब सेपरेट हुआ तो ये कंडीशन रही होगी, ये बैक्टीरियल जीनोम है, और यहाँ से लेकर ये कौन सा जीनोम है, वायरल जीनोम है। इस जीनोम के पास हो सकता है A+, B+ जीनोम हो, यहाँ पर गैलेक्टोज जीन प्लस, और यहाँ पर लैक्टोज जीन प्रेजेंट हो। तो ये जीन जैसे प्रेजेंट हैं, तो सबसे ज़्यादा जब ये जीन ट्रांसफ़र होंगे, मतलब ये जीन यहाँ से सेपरेट होगा, ये वायरस पार्टिकल जब यहाँ से निकलेगा तो कौन से जीनोम को लेकर निकल सकता है साथ में, या तो ये निकलेगा A को लेकर, और या कौन से को लेकर निकलेगा, गैलेक्टोज को लेकर, या फिर दोनों लेके निकलेगा, A+ B को लेके निकलेगा। तो ये जो कंडीशन यहाँ से निकलेगी, तो इसमें कुछ जीनोम किसका आ सकता है, A+ और B+। मतलब वायरस जीनोम के साथ साथ किसका जीन आ गया, बैक्टीरियल जीन भी निकल गया है। अब इसमें से लेट जो जीन एक्सप्रेस होंगे, इनके जो जीन निकले हैं इस प्रकार से,
और इसी के साथ में किसके निकले हैं, बैक्टीरिया के जीन निकले हैं A+, B+। ये जीन एक्सप्रेस होंगी mRNA से क्या बनाएंगे, प्रोटीन पार्टिकल, और कैप्सोमियर से कैप्सिड, इस प्रकार से। और इसके साथ साथ में जो जीनोम, इसमें 2 प्रकार के जीनोम हैं, एक तो वायरस की जीनोम है और एक बैक्टीरिया की जीनोम है। जब ये जीन पैक होंगे इसके अंदर इस प्रकार से, तो कौन से जीन भी जा सकते हैं, A+, B+, ये जीन भी जा सकते हैं। इसका मतलब जब वायरस के जीनोम पैक होते हैं उसके साथ साथ में कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका जाता है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और इसमें स्पेसिफिक है ये, क्योंकि ये जो जीनोम है इस जीनोम के पास में या तो A+ है या B+ है। ऊपर की साइड में देखिए तो यहाँ पर या तो गैलेक्टोज है या लैक्टोज है। तो ये सीक्वेंस से जाएंगे, अगर इधर से जाएंगे तो A+ और B+ जाएंगे, इधर से जीन अगर जाएंगे तो ये गैलेक्टोज प्लस लैक्टोज जाएंगे। दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इसमें सीक्वेंस के रूप में अगर जाते हैं तो अपन जीन मैपिंग जब बनाएंगे तो जीन मैपिंग में क्या है, ये इजी मेथड रहेगा, क्योंकि जीनोम की सीक्वेंस है वो कैसे जा रहा है, एकदम सीक्वेंस से जा रहा है। तो इस प्रकार का जो मेथड है इसे अपन क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर ही आप इसको याद रखना। लाइसोजेनिक किस प्रकार का है, स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन, जो किस में यूज में आता है, जीन मैपिंग में यूज में लिया जाता है। जीन मैपिंग में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला मेथड कौन सा है, स्पेशलाइजेशन ट्रांसडक्शन। अब यहाँ से जो ये पार्टिकल बने हैं, इन पार्टिकल के द्वारा क्या रिलीज किया जाएगा, यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज किया जाएगा। और सेम वही कंडीशन है, बैक्टीरियल सेल को तोड़ेंगे और ये वायरस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे और ये वापस से जाकर किसी अदर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। और इस बैक्टीरियल जीनोम जो यहाँ था, इस बैक्टीरियल जीनोम को यहाँ से लेके जाते हुए ये इसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करते हैं, बैक्टीरियल जीनोम को इंसर्ट करते हैं। ये सीक्वेंस के रूप में करते हैं, जबकि जो जनरल ट्रांसडक्शन था उसमें सीक्वेंस नहीं, उसमें रेंडमली करते थे, इसलिए वो जीन मैपिंग में कम यूज में आती है। जीन मैपिंग में सबसे ज़्यादा यूज में ली जाती है इस प्रकार। तो यहाँ पर अपन देखें लाइसोजेनिक पाथवे लास्ट में किस में कन्वर्ट हुआ है, लाइटिक पाथवे, क्योंकि ये पाथवे कौन सा है, लाइटिक। लाइटिक पाथवे। तो लाइसोजेनिक में लाइटिक पाथवे कब चलता है, जब को रिप्रेसर यहाँ से हट जाता है। को रिप्रेसर जैसे ही हटेगा मतलब Cl जीन एक्सप्रेस होना बंद हो जाएगा, को रिप्रेसर हट जाएगा। को रिप्रेसर कब हटेगा, जब स्ट्रेस कंडीशन होगी। स्ट्रेस कंडीशन जब होगी तो ही यहाँ पर क्या है, लाइसोजेनिक पाथवे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइटिक पाथवे के अंदर। इस प्रकार से अपने सामने 2 प्रकार के मेथड हैं जो जीन मैपिंग में यूज में ले सकते हैं अपन। तो ये अपना जो मेथड था वो था 2 प्रकार के, लाइटिक और लाइसोजेनिक। कौन सा मेथड जीन मैपिंग यूज में आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इसकी पूरी डिटेल की जो जीनोमिक के इंटरेक्शन है या जीनोम इनको कैसे कंट्रोल करता है, उसके लिए आप इसका जो लास्ट वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए। उसी से आपके जो पूरे कंसेप्ट हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे, कौन सी जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन सी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, कौन से जीन है लाइसोजेनिक के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कौन से जीन है वो लाइटिक पाथवे के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो सभी डिटेल आपको लास्ट वीडियो के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी आपसे उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया तो, और कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इस प्रकार के नए अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए यहाँ पर अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।